दोस्तों नमस्कार। पिछली 2 क्लासेस हमारी मिस हो गई थी। दोस्तों आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त में हम उन क्वेश्चंस को एक एक कर कवर करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आने वाले क्लासेस जो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा करके हम पिछली क्लासेस को भी कवर कर लेंगे। आज आज आइए दोस्तों देखते हैं हम 10 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे इनके बारे में डिटेल से। दोस्तों अगर पहले प्रश्न की बात करें तो वो कह रहा है कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया। जी हाँ, कोलंबिया का राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही है। गुस्तावो पेट्रो को कोलंबिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि यह पहले वामपंथी, जी हाँ, पहले वामपंथी राष्ट्रपति है। इससे पहले वहाँ के लोग वामपंथी राष्ट्रपति को इतना ज़्यादा या राष्ट्र नेता को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये पहला मौका है जब वामपंथी दल से कोई राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है। दोस्तों अगर वहीं पे बात करें रानिल विक्रमासिंघे की, तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और बलराज बेगच की बात की जाए दोस्तों, ये अल्बानिया के। ये सारी अपॉइंटमेंट जो अभी हाल ही की है, अल्बानिया के प्रेसिडेंट हैं। और मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा इनका पूरा नाम है। और दोस्तों ये जो हैं ये कुवैत के पीएम हैं, जी हाँ, यानी कि प्रधानमंत्री है। बाकी सारे तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा ये कुवैत के पीएम हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या है, गुस्तावो पेट्रो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, 12वां संस्करण पूछ रहा है, तो ये आपका गुजरात में आयोजित किया जाएगा। और गुजरात में भी पूछ दे कहाँ पे, तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। यह कुल 5 दिनों तक दोस्तों चलेगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट अभी योजना शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। हरियाणा की दोस्तों बात करें तो ये पुलिसिंग के लिए स्मार्ट ईबीटी योजना शुरू की गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो क्या रहा है, कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। पुनीत राजकुमार, सूर्या, बीजू मेनन या किशोर देसाई। दोस्तों कर्नाटक रत्न से सम्मानित होने वाले ये 10वें व्यक्ति हैं पुनीत राजकुमार। जी हाँ, ये कुल मिला के 10वें व्यक्ति हैं जिन्हें कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये कन्नड़ एक्टर थे। जी हाँ दोस्तों, ये कन्नड़ एक्टर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था, तो मरणोपरांत इन्हें कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अगर बात करें सूर्या की, तो इन्हें 68वें फिल्म समारोह जो था उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ये सूर्या को, फिल्म सोरारई पोट्रू के लिए। बीजू मेनन की बात करें तो इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला था। किशोर देसाई की दोस्तों बात करें तो इनकी जो पुस्तक थी इन्हें सर्वश्रेष्ठ बुक, जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ बुक का अवार्ड दिया गया था। इनकी जो बुक का नाम था द लॉन्गेस्ट, जी हाँ, द लॉन्गेस्ट किस इनकी एक पुस्तक थी, उसे बेस्ट बुक का खिताब मिला था। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब था वो था पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, और जो कि किसके अंतर्गत काम करता है, ये करता है किसके अंतर्गत, तो आप ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान लक्षद्वीप के कवरत्ती में कितने किलोवाट की क्षमता वाला एक समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र स्थापित कर रहा है। जी हाँ, आपको ये बताना है लक्षद्वीप के कवरत्ती में कितने किलोवाट समुद्री तापीय ऊर्जा। तो ये आपका इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 65 किलोवाट का स्थापित कर रहा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, जी नहीं फैक्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है कि 1 लाख लीटर पानी से प्रतिदिन क्या होगा, इस पीने योग्य पानी को बनाएगा और ये विद्युत उत्पादन करेगा। तो ये कहाँ पे मेन, बेसिकली इसकी जगह का नाम याद रखना है आपको, लक्षद्वीप के कवरत्ती में। और कितने किलोवाट, तो 65 किलोवाट का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है किस वर्ष तक भारत सरकार द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। जी हाँ, याद रखिएगा, नेट जीरो कार्बन, एकदम जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है 2030, 2050, 2060 या 2070। तो दोस्तों 2070 तक
भारत सरकार द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत नेट जीरो कार्बन उत्पादन करेगा। 2030 तक अगर बात करें तो 500 गीगावाट तक भारत की अक्षय ऊर्जा को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। कितना? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया। इस समय कितना हो रहा है दोस्तों? तो इस समय जो हो रहा है वर्तमान में हो रहा है 151.5 गीगावाट हो रहा है, जिसे 2030 तक रखा गया है 151.5 गीगावाट। अगर बात करें 2030 तक ही, तो कार्बन उत्पादन की क्षमता है उसे 1 बिलियन टन कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक ही 1 बिलियन टन कार्बन उत्पादन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। 150, यहाँ पे एक मिस्टेक करिए, 151.4, जी हाँ, ये 1.154 गीगावाट है। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए यहाँ पर है 2020 तक 500 गीगावाट तक भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, 2020 यहाँ पे लिखा गया, इसको रखना 2030 तक। 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना, भी जिसके बारे में हमने चर्चा किया। वर्तमान में भारत के कुल अक्षय ऊर्जा जो है वो कितना है? 151.4 गीगावाट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 151.4 गीगावाट। और गुजरात में 30 गीगावाट क्षमता वाली सौर पावर हाइब्रिड परियोजना को दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? तो गुजरात में सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का पार्क, जिसकी क्षमता कितनी है? तो 30 गीगावाट है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, 8वां राष्ट्रीय दोस्तों ये जो मनाया गया है, ये आपका मनाया गया है 7 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो बांग्लादेश को हराकर कौन सा देश SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? जी हाँ, SAFF का फुल फॉर्म जो है वो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। याद रखिएगा नाम, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता है बांग्लादेश को हरा के दोस्तों? तो ये जीता है भारत, जीता है 5-2 के गोल्स के अंतर से जीता था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वो कह रहा है 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर कौन बने हैं? जी हाँ, पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर जो बने हैं वो तमीम इकबाल बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जगदीप धनखड़ जी को भारत के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में होंगे। आप 16वें ना करके आइएगा, 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपको बताना है देश भारत का 75वें ग्रैंड मास्टर। दोस्तों ये जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ये चेन्नई से आते हैं और इनका जो नाम है वो है के, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, हम बता देते, KV प्रणव। ये भारत के कुल 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें, मिस इंडिया US 2022 कौन बना है? इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कौन बनाया गया है। आर्य वाल्वेकर, सौम्या शर्मा, संजना चेकुरिया, अच्छी जैन। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्य वाल्वेकर। जी हाँ, इन्हें मिस इंडिया USA 2022 बनाया गया है। अगर हम बात करें सौम्या शर्मा की तो ये दूसरे स्थान पे रही हैं और संजना की तो ये तीसरे स्थान पे। अच्छी जैन की बात करें दोस्तों तो इन्हें मिसेज इंडिया USA 2022 बनाया गया, अच्छी जैन को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। वो कह रहा है कौन सा राज्य नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक स्थापित कर रहा है? जिस प्रकार से केंद्र में नीति आयोग होती है ठीक उसी प्रकार से राज्य में एक थिंक टैंक स्थापित करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए वो सही है दोस्तों। ये करेगी क्या? ये सरकार की प्राथमिकताएं निर्धारित करेगी जिससे सभी क्षेत्रों में क्या हो सके, विकास हो सके। तो जो ये थिंक टैंक स्थापित कर रही है उसका नाम क्या है? तो वो है SITK, यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्नाटका। स्टेट
इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्नाटका, ये इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो क्या कह रहा है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, CSIR की पहली महिला महानिदेशक, तो ये नियुक्त किया गया है एन कलाई शेल्वी को। जी हाँ, एन कलाई शेल्वी को, इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है, यानी कि नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर शेखर मांडे की बात करें तो ये जो है शेखर मांडे इससे पहले थे, इनका स्थान लिया है किसने, एन कलाई शेल्वी ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। जी हाँ, याद रखिएगा कहाँ का सम्मान है, तो ये लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इससे सम्मानित किसको किया गया है, दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगर इस सम्मान की बात करें तो इसका नाम है डीपाल RNGM डस्टन। इस पुरस्कार की नाम की बात करें तो नाम की बात डीपाल RNGM डस्टन इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और ये किस लिए दिया जाता है, तो ये मानवता वगैरह के लिए दिया जाता है। और इसे देता कौन है, तो ये लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है जिसके द्वारा इसे दिया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत सरकार ने किस देश को 18 हल्के लड़ाकू विमान LAC तेजस बेचने की पेशकश की है। जी हाँ, कौन सा लड़ाकू विमान, तो तेजस को बेचने की पेशकश की है। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन्होंने इच्छा तो जाहिर की है, लेकिन अभी हाल ही में जिसको बेचने के पेशकश की है वो मलेशिया को है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस और भी रह गए हैं उनको हम एक एक करके लाते रहेंगे। अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को आसान बना दें तो ये जो भारतीय खिलाड़ी हैं ये क्रिकेट से संबंधित है और इन्होंने संन्यास ले लिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।